जय श्री श्याम दोस्तों। बाबा श्याम पे अटूट विश्वास रखो तो आपका हर काम पूरा होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये आज तक सुना था, महसूस तब हुआ जब बाबा ने खुद ये महसूस करवाया। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं अभिजय महाजन। आप सब मुझे जानते हैं, मैं भजन गायक हूँ और बाबा का प्रेमी हूँ, बाबा का दास हूँ। तो मैं आप बीती आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यूँ तो मैं बाबा से बहुत समय से जुड़ा था, पर बाबा का दर्शन करने का मुझे मौका नहीं मिला था। मन में बहुत अभिलाषा थी, बहुत चाव था बाबा के दर्शन करने का, पर तब तक बाबा का बुलावा नहीं आया हुआ था। पर अभी अभी हमने एक नया भजन रिलीज किया, हारे का सहारा श्याम। तो मन में बहुत इच्छा थी कि ये जो भजन है मैं बाबा श्याम के चरणों में जाकर अर्पित करूं और बाबा श्याम के सामने जाकर ये भजन रिलीज करूं। ये एक मन का चाव था। तो बस मैंने बाबा श्याम से विनती ही करी कि बाबा जी, जब भी मैं ये भजन रिलीज करूं आपके दरबार में करूं, आपके सामने करूं। पर हाँ, एक तरफ मुझे पता था कि बाबा के दरबार में उनके लाखों ही भक्त रोज़ाना आते हैं दर्शन करने के लिए। तो वहाँ मुझे कहाँ इतना समय मिलेगा कि मैं वहाँ पे भजन गाऊं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। वहाँ पे तो मुश्किल से खड़े रहने का, दर्शन अच्छे से हो जाए, उतना भी मौका बहुत कम मिलता है। पर कहीं ना कहीं मन में विश्वास था कि बाबा मेरा मन का भाव पूरा करेंगे। तो मन में चाव था बाबा के दर्शन करने का। तो मेरी मौसी का मुझे फ़ोन आता है कि बेटा हम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो चलेगा। तो मेरी मन का मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने खुद मुझे बुलाया है, मुझे बुलावा आया है। तो उनके साथ प्लान बना जाने का, पर हमें कोई टिकट नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर टिकट नहीं मिल रही है तो कैसे जा पाएंगे, बाबा के दरबार में कैसे जाएंगे। तो हमने प्लान करा कि हम जनरल में ही जाएंगे, ट्रेन में बैठकर बाबा के दरबार में। यहाँ से बाबा के दरबार पंजाब से लगभग 12-13 घंटे का रास्ता था और जो भी ट्रेन थी सभी नाइट की थी, दिन की कोई भी ट्रेन नहीं थी। और रात का सफ़र जनरल में करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बस बाबा से मैंने विनती करी कि बाबा आपने बुलाया है, चाहे किसी भी हालात में बुलाया है मैं आऊँगा, कितने भी कष्ट हों, जो भी हो, अब आपने बुलाया है तो मैं आऊँगा। चाहे नींद पूरी हो, सीट मिले ना मिले, खड़े होके जाना पड़े, ज़रूर आएंगे। 7 तारीख को हम बैठे ट्रेन में, रात की ट्रेन थी। तो बाबा का ऐसा चमत्कार कि वो जनरल डब्बा जो आज तक कभी खाली नहीं मिला, जहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, वो जनरल डब्बा खाली था। मतलब आधा डब्बा, आधी बोगी वो खाली थी। तो इतना शुक्राना, मतलब बाबा जब अपने दरबार पे किसी को बुला लेते हैं तो ज़रा सा कष्ट तक नहीं होने देते। तो हम आराम से पहुँचे हैं दरबार में, सोते हुए पहुँचे हैं। जहाँ कहीं लग रहा था कि हमें सीट तक नहीं मिलेगी बैठने की, वहाँ बाबा ने कृपा करी और हम सोते हुए गए। पूरा रास्ता आराम से कटा। तो जैसे ही दरबार पहुँचते हैं, पहला नज़ारा तोरण द्वार। वो जो नज़ारा था मतलब अनएक्सपेक्टेड है, मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं। अपनी आंखों से पहली बार मैंने तोरण द्वार देखा तो मतलब इतनी खुशी थी। जाते ही दंडवत करी। दंडवत करने के बाद वहाँ पे ढोल बज रहे थे। मैं कुछ वीडियो क्लिप्स इस वीडियो में ऐड करूँगा, आप वो भी देखिएगा। जय श्री श्याम। तोरण द्वार पहुंचते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो हमने प्रसाद लिया बाबा का और निकल पड़े मंदिर की ओर दर्शनों के लिए। अब जैसे ही हम लाइनों की तरफ पहुंचे तो वहाँ बहुत रश था। पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े, जब बाबा के आगे पहुँचे तो
वो नज़ारा बयान करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। वहाँ पहुँचते ही इतने अच्छे दर्शन, मतलब मैंने जब भेंट चढ़ाई है, मैं फूल लेके गया था, बुके लेके गया था, तो सब लोग फेंक रहे थे बाबा की ओर, सब लोग उस फूल को फेंक रहे थे। मैंने फेंकना अच्छा नहीं समझा। फेंकना भगवान के आगे हम भेंट कर सकते हैं, फेंक नहीं सकते हैं। तो मैंने बड़े प्यार से उस पेटी के ऊपर वो फूल रखे, मोरछड़ी रखी, जो प्रसाद भोग लगाने के लिए लेके गया था, वो बाबा को भोग लगाया दूर से ही। और जो वहाँ पे कर्मचारी खड़े थे, पुलिस वाला खड़ा था, उसने इतना कोऑपरेट किया। उसने कहा कि आप यहाँ पे आराम से खड़े होकर दर्शन करो। पीछे से लाइन को रोका गया और मैंने उनसे विनती करी कि मैंने भजन अपना रिलीज़ करा है, तो वो पोस्टर मैंने आगे भेंट करा और बाबा के सामने मुझे साक्षात भजन गाने का मौका मिला। इतना आनंदमय था वो समय जब मैंने भजन गाया बाबा के सामने। और लगभग 15 मिनट मैं दर्शन करता रहा बाबा के। 15 मिनट लगातार मैंने बाबा के दर्शन किए, वहाँ पे भजन गाया। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतने अच्छे दर्शन होंगे और बाबा का इतना प्यार मिलेगा, और मैं झोली भर के लाया हूँ वहाँ से। तो बाबा चमत्कार ऐसे ही करते हैं। आपका विश्वास होना चाहिए बस। अगर आपका विश्वास अटूट है तो आपके साथ चमत्कार ही चमत्कार होंगे। अगर कुछ गलत भी हो रहा है ज़िंदगी में तो वो सब उसी की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि उसमें आपकी भलाई नहीं है। जो आपके लिए अच्छा है वो ही आपको मिलेगा, और वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद जब मैं पीछे की ओर मुड़ा तो मैं भूल गया था कि मैं नारियल भी लेके आया हूँ। तो मैं नारियल भी चढ़ाना था मुझे। तो मैं जब नारियल देने वापस अंदर गया हूँ तो वही कर्मचारी ने मुझे दोबारा वो नारियल वहाँ पे भेंट करने का मौका दिया, और फिर से मुझे लगभग 5 से 7 मिनट में वहाँ खड़ा रहा, आराम से दर्शन किए, बाबा का प्यार प्राप्त करा और बाबा का आशीर्वाद लेकर आए हैं हम। ये तो उनके दर्शनों का चमत्कार था। मेन बात थी कि हमारे पास वापसी की कोई टिकट नहीं थी। जब वापसी हमने जाना था तो हमने सोचा कि हम बुकिंग करवा लेते हैं। तो हमने पोर्टल्स में देखा तो कहीं भी बुकिंग का कोई नामो निशान नहीं था, सब रिग्रेट जा रहा था। तो फिर हमने सोचा कि बाबा की मौज है कि जनरल में आए हो तो जनरल में ही जाओ। तो राजस्थान से वापस आते समय जो भीड़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आते टाइम जब हम दरबार में आए हैं तब तो वो ट्रेन जो थी वहीं से बनकर चली थी, तो वहाँ पे हमें बोगी फ्री होने के चांसेस मिले। बट जब वहाँ से हम वापस आ रहे थे सीकर से, तो वहाँ पे तो ट्रेन पीछे से आ रही थी, तो वहाँ पे जनरल डब्बे का खाली होना बहुत मुश्किल था, मतलब नामुमकिन ही था। तो वो भी हमारा रात का सफ़र था, क्योंकि हमें दर्शन करते देर हो गई थी। तो वहाँ पे हमने फिर बहुत सारा सामान भी लिया घर के लिए, जो भी बाबा का निशान लिया, बाबा का प्यार लिया। तो रात हो गई थी हमें निकलते निकलते। तो जब हम स्टेशन पे पहुँचे तो वहाँ पे ट्रेन आती है, तो जो स्टार्टिंग के 3 जनरल के डब्बे थे वो हमने देखे, क्योंकि ट्रेन वहाँ पे सिर्फ 2 मिनट रुकती है, तो वो हमने देखे, वो भरे हुए थे। तो मौसी जी और मौसा जी उसमें बैठे। तो मैंने देखा कि चलो मैं इंजन के साथ वाला देखता हूँ, एरिया फ्री है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो क्या देखता हूँ, सारी की सारी वो बोगी जो थी इंजन के साथ वाली वो फ्री थी, मतलब खाली थी। तो मुझे वहाँ पे एक टीटी दिखा। मैंने उससे पूछा कि हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, मतलब यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं इस डब्बे में? उसने कहा कि हाँ ज़रूर, आप इसमें यात्रा कर सकते हो, आपके पास जनरल टिकट है? मैंने कहा जी हाँ है। भगवान का इतना प्यार कि मतलब उन्होंने हमें लेकर भी फूलों की तरह गए और वापसी भी हमें फूलों की तरह लेकर आए, जबकि उसके कोई चांसेस ही नहीं थे। तो ये सब बाबा का प्यार है, जो उसके पास आ रहा है, सच्ची श्रद्धा लेकर आ रहा है, तो उसको कोई कमी नहीं रहेगी। ये चीज़ मैंने फील करी है। तो इसी तरह से आप भी बाबा के साथ जुड़े रहें, अपना विश्वास कायम रखें, अपने विश्वास को कभी डोलने मत दें। बस आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए और आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। कहते हैं भावना में भाव नहीं
तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है हमारे चैनल पर नए नए भजन आते रहते हैं, आप भजनों का आनंद लीजिए। और भी वीडियो आती रहती हैं जिसमें हम बाबा की लीलाएं, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस और भगवान से कैसे जुड़ा जाए, भगवान से कैसे अपने आप को जोड़े रखें, इसके बारे में बताते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।